हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल एंड फाइन। आई एम लोहित जिंदल, फाउंडर एंड डायरेक्टर एट Cortex Classes. So guys, I'm back with the second video of RMO 2018 for our RMO PYQ series. So guys, as you know, we are solving previous year questions in this series and currently we are going through RMO 2018. We have done the first question and in this video we are going to see the second question. And algebra based question hai guys. It's quite on the easier side but quite interesting method. Okay, so just try to solve alongside me. Okay, so let's see the question guys. Okay, all right, here it is. All right, देखो guys, क्या बोला जा रहा है हमें यहाँ पे? Let n be a natural number. n कोई natural number है. Find all real numbers x satisfying this particular equation. So if you look at the equation carefully guys, देखो k times k वेरिएबल है आपका x की पावर k अपॉन 1 प्लस x पावर 2k. ठीक है, तो गाइस एक प्रॉपर्टी पता है हमें, बड़ी इंटरेस्टिंग वे में यूज कर सकते हैं यहाँ पे. वी नो दिस प्रॉपर्टी दैट इफ यू हैव एनी टू नंबर्स देन a प्लस b का मॉड, बिकॉज गाइस देखो रियल नंबर्स x बोला, x कुड बी नेगेटिव एज वेल, राइट? वहां से हमें ध्यान देना है. अदरवाइज हमें कुछ इस तरह से दिया जाता है ना कि पॉजिटिव ही है. वी नो दिस प्रॉपर्टी के दो नंबर्स को पहले अगर आप ऐड करते हो एंड देन मॉड करते हो, दैट इज लेसर देन और इक्वल टू मॉड a प्लस मॉड b काइंड ऑफ फॉर्म, राइट? वी नो दिस प्रॉपर्टी, है ना गाइस? देखो डिनोमिनेटर में तो x की पावर 2k है, वो तो पॉजिटिव ही होता है, इवन हो रहा है ना. सो कैन आई मेक यूज ऑफ दिस प्रॉपर्टी कि n इंटू एन प्लस 1/4 ये पॉजिटिव है, राइट गाइस? सो दिस वुड आल्सो बी इक्वल टू द मॉड ऑफ दिस होल क्वांटिटी. पूरी क्वांटिटी का मॉड कर लेते हैं, ये वाली क्वांटिटी का. दैट इज मॉड k इक्वल टू 1 टू n k टाइम्स x की पावर k अपॉन 1 प्लस x पावर 2k. तो पूरे का अगर मॉड कर देते हैं गाइज हम, नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी गाइज, इंडिविजुअल टर्म्स का अगर हम मॉड कर दें और उनका सम करें, ये वाला एक्सप्रेशन उससे तो छोटा होना चाहिए. मीनिंग दिस शुड बी लेस देन और इक्वल टू समेशन k इक्वल टू 1 टू n. तो गाइज अंदर वाले टर्म्स का अगर अब मॉड कर दें, मीनिंग अब उसमें क्या है ना गाइज, डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव ही है, न्यूमरेटर में k भी पॉजिटिव है, इंटीजर है, right? We are putting it to be like not positive integer, like it is a natural number. k equal to 1 से शुरू हो रहा है. So mod x हो जाएगा, mod x पावर k हो जाएगा, whole divided by 1 plus x की पावर 2k ही रख सकते हैं, और you can write it as mod x की पावर 2k. कोई बात नहीं है, एक ही बात है. Why so? But guys ध्यान रखो, mod तो अंदर पूरे टर्म का होना था, but the point being denominator is always positive, क्योंकि x अगर नेगेटिव भी होता है उसकी पावर 2k हो जाएगा, इवन पावर है तो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट? तो डिनोमिनेटर इज कंप्लीट पॉजिटिव, k इज पॉजिटिव, सो सिर्फ जो टर्म था x बार k उसका ही मॉड हुआ, राइट? आई कैन राइट इट दिस वे. नाउ गाइस व्हाट वी कैन डू इज वी कैन टेक इट इन द डिनोमिनेटर. देखो थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, दैट k इक्वल टू 1 टू n जब जाएंगे. सो गाइस कैन आई राइट इट दिस वे? देखो k डिवाइडेड बाय, गाइस नीचे लेके जाएंगे तो x की पावर 2k को अगर हम डिवाइड करेंगे, विल बी लेफ्ट विद x की पावर k प्लस 1 अपॉन मॉड x पावर k, ये बन जाएगा. नाउ गाइस लुक एट दिस, हमें चाहिए कि ये एक्सप्रेशन इस एक्सप्रेशन से छोटा है ना? तो गाइस जो ये वाला भी एक्सप्रेशन आ गया हमारे पास, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? उससे भी छोटा है. व्हेन विल दिस एक्सप्रेशन अटेन मैक्सिमम? व्हेन द डिनोमिनेटर इज मिनिमम, राइट? एंड दिस इज अ प्रीटी कॉमन थिंग गाइस, वी नो दिस प्रॉपर्टी एज वेल. a plus 1 upon a is greater than equal to, or you can say x plus 1 upon x greater than equal to. This is quite common that we do by am greater than equal to gm, है ना? वहां से हमें ये प्रॉपर्टी पता है, नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 2. तो गाइस जो डिनोमिनेटर है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो एक्सप्रेशन n इंटू एन प्लस 1/4 है, दैट इज ऑलवेज लेस देन दिस एक्सप्रेशन. तो गाइस जो ये वाला एक्सप्रेशन हमारा आया, उसकी मैक्सिमम वैल्यू कब अटेन होगी? जब व्हेन डिनोमिनेटर इज मिनिमम. So can I say that this is further less than equal to k goes from 1 to n sigma of k by 2? Simply k by 2 आ जाएगा, because denominator को maximum कर दिया, है ना? Because minimum कर दिया, sorry. So we can say that this particular expression is greater than equal to 2, है ना? So whole expression will be less than equal to k by 2. And guys now constant है ये, तो देखो, and इस तो गाइस फाइनली मिला क्या? देखो n इंटू एन प्लस 1/4
इज लेस देन इक्वल टू, इसका वैल्यू क्या आया गाइस, k का सिग्मा होता है n इंटू एन प्लस वन बाई टू, और एक टू पहले से पड़ा हुआ है, तो गाइस ये तो इक्वल आ गए। हमने स्टार्ट किया था लेस देन इक्वल टू से, एंड while doing this properties, applying these properties, they are coming out to be equal. Finally expressions equal आ गए. So how can this be possible? So guys, this could be possible in two ways. एक तो कभी इसका मतलब x नेगेटिव नहीं हो रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो, यहां से दो कंक्लूजन निकलते हैं गाइस, कि ये वाला जो मॉड हमने किया था इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। दैट मीन्स मॉड x इज इक्वल टू x, फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता लग गया एक तो हमें, है ना। दैट मीन्स x इज पॉजिटिव, और यू कैन से इन दिस वे, और x इज ग्रेटर देन जीरो यहाँ पे। एंड अनदर थिंग, तो गाइज ये वाली इनइक्वालिटी भी हमने यूज करी थी बीच में, मॉड x पार k प्लस वन अपॉन मॉड x पार k इज मिनिमम। तो गाइज वो मिनिमम होता कब है, व्हेन डज द इक्वालिटी होल्ड ट्रू, व्हेन द टर्म्स आर इक्वल, मीनिंग अनदर कंडीशन इज मॉड x की पावर k इक्वल टू वन अपॉन मॉड x पार k। So this means mod x has to be 1, only possibility is this one, so that means x has to be finally 1. Positive तो हमें पता ही था, right? So out of this final answers will be that x has to be 1 only, और कोई possibility बचती नहीं है। So guys, the final answer to this question after solving the whole thing, only possible value of x is 1, which will satisfy this condition. Okay, satisfy this expression. All right, so quite an easy one, you can say, बहुत छोटा सा solution, लेकिन guys very very interesting कि आप inequalities का use करके इसको solve कर पा रहे हो, है ना, by using AMGM and this particular property, and it is very simple, है ना, triangle inequality से जो हम बोलते हैं integers के लिए। So guys, I hope आप सबको ये question समझ में आया, you guys find it interesting, and I hope आप सबको ये clear हो गया अच्छे से, right? So guys, if you did enjoy this video, please you can recommend and like our video. It will boost us, at least like the video, so that it gives us motivation, right? Okay, so guys, I will be back with the third question in the next video. Okay, till then keep practicing, and all the best guys, take care, bye bye.